नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर लाइफ में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फूलगोभी की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे फूलगोभी की खेती से संबंधित जानकारी। तो किसान भाइयों, फूलगोभी की फसल को विशेषण तौर पर घटे हुए अविकसित पुष्प पुंज के रूप में किया जाता है। सामान्य रूप से फूलगोभी सफ़ेद रंग की पाई जाती है, किंतु अब इसकी कई उन्नत किस्मों को उगाया जा रहा है, जिसमें नारंगी और बैंगनी रंग के फूल गोभी का भी उत्पादन किया जा रहा है। फूलगोभी को मुख्य रूप से सब्जी के रूप में खाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे अचार, सलाद, सूप और पकौड़े बनाने में भी करते हैं। फूलगोभी में अनेक प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, के एवं प्रोटीन मौजूद होते हैं, जो मानव शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। फूलगोभी का सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है तथा कैंसर जैसे रोगों की रोकथाम के लिए भी इसे लाभकारी माना जाता है। उत्तर भारत में फूलगोभी को अधिक मात्रा में उगाया जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फूलगोभी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान। तो किसान भाइयों, फूलगोभी की अच्छी फसल के लिए बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भूमि भी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, जिसमें जल भराव की समस्या ना हो तथा उत्तम जीवाश्म वाली मिट्टी हो। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 5.5 से लेकर 6.8 के मध्य होना चाहिए। फूलगोभी की फसल के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे ठंडी और नम जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। अधिक गर्म जलवायु इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि अधिक गर्म जलवायु में इसके फूलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। फूलगोभी के फूलों और पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए 15 से 18 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, किंतु अधिक तापमान में वृद्धि होने पर फूल अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते, जिससे पैदावार भी प्रभावित होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फूलगोभी की उन्नत किस्में के बारे में। तो किसान भाइयों, वर्तमान समय में फूलगोभी की कई उन्नत किस्में बाजार में मौजूद है, जिन्हें रोपाई के हिसाब से अगेती, पछेती तथा मध्यम श्रेणी में बांटा गया है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे फूलगोभी की अगेती किस्म। अगेती प्रजाति की इस किस्म को अधिक तापमान में उगाने के लिए तैयार किया गया है। पहली किस्म है किसान भाइयों पूसा दीपाली। पूसा दीपाली किस्म के पौधे रोपाई के 60 से 70 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस किस्म के पौधों में 24 से अधिक पत्तियां पाई जाती है। फूलगोभी की इस किस्म में फूल सफ़ेद और ठोस गुथे हुए पाए जाते हैं, जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 40 से 60 क्विंटल की पैदावार देती है। दूसरी किस्म है अर्ली कुंवारी। फूलगोभी की इस किस्म को उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में उगाया जाता है। इस किस्म के पौधे रोपाई के 40 से 50 दिन बाद पैदावार देना आरंभ कर देते हैं। इसमें लगने वाले फल देखने में सफ़ेद रंग के तथा आकार में अर्ध गोलाकार होते हैं। यह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 40 से 60 क्विंटल की पैदावार देने वाली किस्म है। इसके अलावा अगेती की दो और प्रजातियाँ पूसा कार्तिका, पूसा अर्ली सिंथेटिक है, जिन्हें अधिक पैदावार देने के लिए उगाया जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फूलगोभी की पछेती किस्म के बारे में। तो किसान भाइयों, फूलगोभी की इस प्रजाति को फरवरी और मार्च जैसे सामान्य तापमान में उगाया जाता है। तो किसान भाइयों, फूलगोभी की पछेती किस्म में पहली किस्म है स्नोबॉल 16। फूलगोभी की इस किस्म में पौधे रोपाई के 90 दिन पश्चात पैदावार देना आरंभ करते हैं। इसके निकलने वाले फल देखने में सफ़ेद और बड़े आकार के होते हैं तथा पत्तियाँ सीधी खड़ी होती है। इस किस्म में तकरीबन 220 से 250 क्विंटल की पैदावार प्राप्त हो जाती है। किसान भाइयों, दूसरी किस्म है पूसा स्नोबॉल 1। इस किस्म के पौधे रोपाई के 90 दिन पश्चात पैदावार देना आरंभ कर देते हैं। इसमें निकलने वाले फूल देखने में बड़े आकार के तथा ठोस होते हैं। यह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल की पैदावार देने वाली किस्म है। तीसरी किस्म है पूसा स्नोबॉल K1। फूलगोभी की यह किस्म पौध रोपाई के 90 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें अत्यधिक सफ़ेद रंग के फूल पाए जाते हैं, जो आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इसका फल 24 से 28 पत्तियों से ढका होता है, जिसमें पत्तियों का रंग हल्का हरा होता है। यह किस्म प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तकरीबन 250 क्विंटल की पैदावार देती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फूलगोभी की मध्यम प्रजाति की किस्में के बारे में।
तो किसान भाइयों, फूलगोभी की यह किस्म सर्द जलवायु में पैदावार देने के लिए जानी जाती है। तो किसान भाइयों, फूलगोभी की मध्यम प्रजाति की पहली किस्म है पूषा शुभ्रा। इस मध्यम प्रजाति में लगने वाले पौधे लंबे आकार के तथा बड़े डंठल वाले फूल होते हैं। इसमें निकलने वाले फूल देखने में सफ़ेद तथा मध्यम आकार के होते हैं तथा पत्तियों में नीलापन पाया जाता है। यह पौधों की रोपाई के 90 दिन बाद पैदावार देना आरंभ कर देते हैं। फूलगोभी की यह किस्म 200 से 250 क्विंटल की पैदावार देती है। दूसरी किस्म है पूषा हिम ज्योति। पूषा हिम ज्योति के पौधे रोपाई के 65 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें निकलने वाले फल सफ़ेद रंग के होते हैं, जिनकी पत्तियों का रंग हरा तथा नीला होता है। यह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तकरीबन 200 क्विंटल की पैदावार देने वाली किस्म है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फूलगोभी की फसल के लिए खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, फूलगोभी की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए उसके पौधों की रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर उसमें उर्वरक की अच्छी मात्रा भी देनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे पुरानी फसल के अवशेषण पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाए। इसके बाद खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालकर रोटावेटर के माध्यम से जुताई कर देनी चाहिए। इससे खेत की मिट्टी में गोबर अच्छी तरह से मिल जाएगा। मिट्टी में खाद को मिलाने के बाद उसमें पानी लगा देना चाहिए। पानी लगाने के बाद खेत को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। इसके बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तो उसकी एक बार फिर से जुताई कर दें, जिससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद खेत में पट्टा लगाकर खेत को समतल कर दें। खेत के समतल हो जाने से आपको खेत में जलभराव जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। खेत की आखिरी जुताई के समय 40 किलो पोटाश, 60 किलो फॉस्फोरस और 100 किलो नाइट्रोजन की मात्रा को डालकर खेत में छिड़क देना चाहिए तथा पौधों की रोपाई के तकरीबन 20 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा को सिंचाई के साथ और आधी बची मात्रा को फूलों के बनने के दौरान देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फूलगोभी के पौधों को लगाने का सही समय और तरीका। तो किसान भाइयों, फूलगोभी के पौधों की रोपाई को बीजों के रूप में न करने पौधों के रूप में की जाती। इसके लिए पौधों को नर्सरी में अच्छे से तैयार कर लिया जाता है। 1 हेक्टेयर के खेत में अगेती किस्मों के लिए 600 से 700 ग्राम बीज तथा मध्यम किस्म के लिए 500 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। इस बीजों को कोकोपीट ट्रे या क्यारियों में तैयार किया जाता है। यह पौधे 1 महीने पहले क्यारियों में तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो किसी सरकारी रजिस्ट्रेटेड नर्सरी से भी इसके पौधे को खरीद सकते हैं। इससे आपके समय की बचत होगी और पैदावार भी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। नर्सरी से पौधों को खरीदते वक्त यह ज़रूर ध्यान रखें कि पौधे बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, जिससे उन्हें वृद्धि करते समय रोग लगने का खतरा नहीं हो। फूलगोभी के पौधों की अगेती किस्मों को जून और जुलाई के माह में लगाया जाता है, जो कि उचित समय में पैदावार देकर बाजार में अच्छी कीमत भी प्राप्त करती है। इसके अलावा पछेती किस्मों को अक्टूबर के माह में लगाया जाता है। वहीं मध्यम किस्म के पौधों की रोपाई को सितंबर के महीने में की जाती है। ये दोनों ही किस्में सर्दियों के मौसम में पैदावार देती है। क्योंकि फूलगोभी के पौधों की रोपाई को पौधों के रूप में किया जाता है, इसलिए पौधों की रोपाई से पहले खेत में मेड़ों को तैयार कर लिया जाता है। अगेती किस्म के आधार पर मेड़ों को 1 फीट की दूरी पर तैयार करना चाहिए तथा पछेती व मध्यम किस्म के पौधों की रोपाई के लिए 1.5 से 2 फीट की दूरी पर मेड़ों को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद पौधों की रोपाई करते समय प्रत्येक पौधे के मध्य तकरीबन 1 फुट की दूरी अवश्य रखें तथा पौधों को हमेशा ही शाम के समय लगना चाहिए। इससे पौधों का अंकुरण अच्छे से होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फूलगोभी के पौधों की सिंचाई। तो किसान भाइयों, फूलगोभी के पौधों को अच्छे से विकास करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसके लिए खेत में पौधों की रोपाई के तुरंत बाद इसकी आरंभिक सिंचाई कर देनी चाहिए। गर्मियों के मौसम में इन्हें हफ्ते में 2 दिन सिंचाई की आवश्यकता होती है। वहीं बारिश के मौसम में इन्हें ज़रूरत पड़ने पर ही पानी देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फूलगोभी के पौधों में खरपतवार नियंत्रण। तो किसान भाइयों, फूलगोभी के पौधों
को खरपतवार नियंत्रण की अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि खरपतवार के होने से इसके पौधों में रोगों के लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पौधे उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं प्राप्त कर पाते और उनकी वृद्धि भी रुक जाती है। फूलगोभी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि निराई गुड़ाई तरीके से करते हैं, किंतु पौधों की गुड़ाई अधिक गहराई से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पौधों के नष्ट होने का खतरा होता है। पौधों की पहली गुड़ाई को पौध रोपाई के तकरीबन 20 से 25 दिन बाद कर दें। इसके बाद दूसरी गुड़ाई को पहली गुड़ाई के 15 दिन बाद करना चाहिए। उस दौरान पौधों की जड़ों पर मिट्टी को भी चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद पौधों के पूर्ण रूप से विकसित होने तक खेत में खरपतवार दिखाई देने पर उसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फूलगोभी की तुड़ाई, पैदावार और लाभ। तो किसान भाइयों, फूलगोभी के पौधे किस्मों के आधार पर तकरीबन 60 से 80 दिन में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाए। जब इसके फल ठोस एवं आकर्षक दिखाई देने लगे, तब इनके फूलों की कटाई कर लेनी चाहिए। फूलगोभी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तकरीबन 200 क्विंटल की पैदावार देती है, जिसकी बाज़ारी भाव 10 से 15 रुपये प्रति किलो तक का होता है। जिस हिसाब से किसान भाई 1 हेक्टेयर के खेत फूलगोभी की एक बार की फसल से तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय श्री राम।